ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भाई रवि कुमार गौतम जी के समर्थन में वोट मांगने की जो अपील आप लोगों ने की है, उसके लिए गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका सदा आभारी रहेगा। जैसा कि आज हम सबका प्रोग्राम था कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के तमाम कार्यकर्ता, जुम्मा का दिन है और जुम्मे के दिन गाजियाबाद के उन तमाम क्षेत्रों में जो आबाद मस्जिद है, जहां नमाजें पढ़ी जाती है, वहां पर हम उपस्थित होकर अपने प्रत्याशी रवि गौतम के समर्थन में पतंग चुनाव चिन्ह को वोट देने की अपील करेंगे, जिसमें आप साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली, वार्ड नंबर 92, वार्ड नंबर 93, वार्ड नंबर 94 के तमाम पदाधिकारीगण, वार्ड अध्यक्षगण, हमारे पार्षद दिलशाद अब्बासी साहब, विधानसभा अध्यक्ष शाकिर अब्बासी साहब, विधानसभा महासचिव ग्यासुल साहब, मुजम्मिल कुरैशी साहब, एडवोकेट गुलफाम साहब महानगर उपाध्यक्ष, महानगर के वरिष्ठ नेता हमारे आसिफ चौधरी साहब, तमाम साथी नदीम साहब, विपिन मिश्रा साहब, प्रदेश के सचिव पश्चिम शाहिद सैफी साहब, मीडिया प्रभारी जब्बार मलिक साहब, अजय कुमार जी, महानगर सचिव अश्वनी ठाकुर साहब, आप सबका भरपूर सहयोग और साथ मिला। और उसके साथ साथ हमारे प्रत्याशी के समर्थक भी अच्छी खासी तादाद में प्रत्याशी के साथ तमाम उन मस्जिदों में जाकर के वोट की अपील की, जहां नमाज पढ़े गए और उन्हें जुम्मा की मुबारकबाद भी दिया। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गाजियाबाद और गाजियाबाद की मतदाता इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। जितने कमजोर हमें आंकने का प्रयास राजनीतिक दल या मीडिया कर रही है, पत्रकार जगत कर रही है, उन्हें एहसास होगा कि गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस प्रकार जनता की सेवा की है, जनता के हर दुख दर्द में सदैव तत्पर रहा है, उसका रिजल्ट 100% 23 तारीख की काउंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। हार और जीत तो परमात्मा के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश न करना या करना, यह हमारे और आपके हाथ में है। और जिस प्रकार से गाजियाबाद की फिजाओं को बिगाड़ने का प्रयास लोगों ने किया और कर रहा है, जिस प्रकार से गाजियाबाद में एक वर्ग अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है, और वो वर्ग सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कमजोर लोग, गरीब लोग, हमारे दलित भाई चाह करके भी अपने हक की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तानाशाह सरकार
मन मर्जी अपना थोपना चाहती है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक्सर सड़कों के और अधिकारियों के बीच होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 13 तारीख को गाजियाबाद की आवाम, गाजियाबाद के सम्मानित मतदाता, गाजियाबाद के मेरी मां बहनें 8 नंबर बटन जो पतंग चुनाव चिन्ह है, जो सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने का कार्य करता है, निश्चित रूप से 13 तारीख को गाजियाबाद में पतंग 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 ही पतंग नजर आएगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम क्रांतिकारी साथियों से कि हम तमाम क्रांतिकारी साथी अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई शौकत अली साहब, पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्णय को सही साबित करने का कार्य करेंगे और हर घर जाकर अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को पहुंचाने का कार्य करेंगे। किस प्रकार जब गरीबों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ कानून बनता है, यह कानून बनाने का प्रयास यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उस वक्त लोकसभा में बैठे तमाम विपक्ष के सांसद या तो मौन होते हैं या लोकसभा का बहिष्कार करके चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता, आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस जुल्म के खिलाफ, उस काले कानून के खिलाफ सदन में लड़ने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपको अभी भी ताजा मामला है वक्फ बोर्ड बिल का, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जानबूझ करके अन्य मुद्दाओं से डाइवर्ट करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। आज हमारे प्रदेश और देश में बेरोजगारी भस्मासुर की तरह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छाई हुई है। भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त है, लूट तंत्र मची हुई है, झूठों का बोलबाला है, बाहुबलियों का बोलबाला है और गरीब कमजोर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि त्योहार के नाम पर लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर पाते हैं। इन सारे मुद्दाओं से भटकाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहेगी। आज गाजियाबाद में वोट मांगने के लिए गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यकों के वोटों को लूटने के लिए, ठगने के लिए, व्यापारियों के वोटों को ठगने के लिए तरह तरह की पार्टी, तरह तरह के नेता आपके बीच आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, पूछना चाहता हूं बहन मायावती जी से, पूछना चाहता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आखिर इस गाजियाबाद के गरीब लोगों की क्या कमी रह गई थी? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में लाल क्वार्टर का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहारीपुरा का विकास क्यों नहीं हुआ? विजयनगर जो उद्योग के लिए भी जाना जाता है और देश को मजबूत करने वाले मजबूत हाथें भी वहां रहती है, उनका अब तक विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की नहीं है?
समाजवादी पार्टी जवाब देगी कि क्या गाजियाबाद सिर्फ लूटने की अड्डा बन गया है? गाजियाबाद के लोगों को विकास की आवश्यकता नहीं है। गाजियाबाद के लोगों को अच्छी सड़कें नहीं चाहिए। गाजियाबाद के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं चाहिए। सिर्फ आप गाजियाबाद के लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। बहन मायावती जी, आप भी शासन में रहे, सत्ता में रहे, उसके बावजूद विजयनगर का विकास नहीं हुआ। उसके बावजूद कैला भट्टा का, इस्लाम नगर का, बागू का विकास नहीं हुआ। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अगर विकास का कार्य हुआ तो राजनगर में हुआ, नेहरू नगर में हुआ, पटेल नगर में हुआ, कैला भट्टा में नहीं हुआ, इस्लाम नगर में नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या कैला भट्टा, इस्लाम नगर, मिर्जापुर, प्रताप विहार, बिहारीपुरा, लाल क्वार्टर, मुल्ला कॉलोनी, तमाम वो बस्तियां जो विकास की बाट जो हो रही है, इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते कार्य क्यों नहीं हुआ? आज भी यहां के लोग स्वच्छ पानी के लिए तरसते हैं, अच्छी सड़कों के लिए तरस रहे हैं। बिजली की तारें कब किसको अपने चपेट में ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वोट मांगने का अधिकार आपको शर्म नहीं आता? जब आप जनता के बीच जाते हो, इस्लाम नगर जाते हो, कैला भट्टा जाते हो, आपको तो जाना नहीं चाहिए अगर आपके अंदर गैरत होता, क्योंकि आप सत्ता में रहते हुए भी और जिन्होंने आंख मूंद करके आपको वोट देने का कार्य किया, एक तरफा आपके समर्थन में पोलिंग करने का काम किया, लेकिन जब उनके विकास की बात आई तो आपने वहां कार्य कराने का काम किया जहां से आपको एक वोट नहीं मिलता है। कहां राजनगर, कहां नेहरू नगर, कहां लोहिया नगर, कहां चटवा, यानी कि ऐसी जगहों पे आप विकास कराते हो जहां से आपको वोट नहीं मिलता है। हां, वहां से नोट जरूर मिलता होगा, क्योंकि स्वार्थ लाग ही कर ही प्रीति। और इस्लाम नगर, कैला भट्टा, बिहारीपुरा, बागू, लाल क्वार्टर, मुल्ला कॉलोनी, प्रताप विहार, यहां के लोगों से को तो आपको पता है कि इन्हें तो हम भड़का के वोट ले लेंगे, डराकर वोट ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट लेने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि अब ऐसा नहीं होगा। अब इस्लाम नगर, कैला भट्टा के सम्मानित मतदाता अपनी वजूद की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। प्रताप विहार, बिहारीपुरा, लाल क्वार्टर, मुल्ला कॉलोनी के लोग